बहन जी, ये हमीद और गुल अंसारी के नाम मैंने 3 बार चेक किए हैं। लिस्ट में ऐसा कोई नाम है ही नहीं। आप त्रिलोकपुरी और रंजीत नगर के कैंप में देखिए। मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है बहन जी। आप आगे बढ़ो, बहुत काम है। चलो आगे आओ। बहन जी, बहन जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा लगेगा। थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। लो, ये लो, अब लो, ले लो। मैं मेघला सिंह यहाँ एक संगठन के साथ समाज सेवा करती हूँ। बैठिए ना। आप यहाँ कैसे? मैं तो इन बच्चों के माँ बाप ढूंढ रही हूँ। मुझे ये तुर्कमान की भगदड़ में मिले थे। मैं भी ढूंढ रही थी अपने बेटे को कुछ महीनों पहले तक। तो मिले? मिली लाश, पुलिस ने मार डाला। पर क्यों? यही सवाल तो 50 दिन तक मैं पुलिस से पूछ रही थी। पर क्यों? जवाब तो नहीं मिला अभी तक। सॉरी। लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे लिए तो मेरा बच्चा शहीद हुआ है, सरकार से लड़ते हुए। एक गोली ने मेरे जवान 6 फुट के बच्चे को 6 इंच की तस्वीर बना दिया। इस सिस्टम से लड़ूंगी मैं। डर नहीं लगता? जवान बच्चे की मौत देखी है, किससे डरूं मैं? मेखला की आप बीती सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे दौर में जी रहे हैं, और ऐसे हालातों में मैं इन मासूम बच्चों का क्या करूं? रेफ्यूजी कैंप की हालत देखकर मैं बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकी। मेखला के कहने पर मैं उन बच्चों के स्कूल गई। वहां पता चला कि रामपुर गांव में बच्चों के एक चाचा रहते हैं, हामिद अंसारी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नवीन को भी मैंने कैंप के बारे में बताया और भरोसा दिलाया कि उनके बम्बई से लौटने से पहले मैं बच्चों को उनके चाचा के यहाँ छोड़ आऊंगी और सुखी भारत अभियान पे कविता तैयार कर लूंगी। लेकिन हर नया मकाम एक नया डर लेके आ रहा था। बच्चों के खुदगर्ज चाचा ने इन्हें अपने यहाँ रखने से साफ इनकार कर दिया। कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो मैंने मेखला से मदद मांगी। उन्होंने अपने समाजसेवी साथियों को मेरी मदद करने को कहा। जहां एक तरफ मेखला और उनके साथी बच्चों के माँ बाप ढूंढने में जुट गए थे, वहां मैं दूसरी तरफ सुखी भारत अभियान पर कविता लिखने में उलझी हुई थी। सुखी भारत पे कविता कैसे लिखती जब मेरा मन तो जीती जागती कविताओं जैसे बच्चों के लिए दुखी था। वक्त की कमी होने के कारण मैंने मेखला से कहा कि हमें कुछ और तरीकों से भी पता लगाना चाहिए। सत श्री अकाल। नमस्ते। इंदु, ये सतेंद्र सोडी जी हैं, जी। इंस्पेक्टर अजमेरी गेट। इन्होंने मेरे बेटे को ढूंढने में बहुत मदद की थी। आप प्लीज़ इन बच्चों के माँ बाप भी ढूंढ देंगे? कितने मिले थे? कहाँ मिले थे? तुर्कमान में। तुर्कमान में? देखिए, मैं ऑफिशियली आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्कमान की सारी फाइलें, सारे रिकॉर्ड्स उन फाइलों में बंद हैं जो कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन मेरे कुछ लिंक्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ, चिंता मत करो। शुक्रिया। इसमें इनका नाम, माँ बाप के नाम सब है।
ये आपके पास रहते हैं? जी। सोडी साहब, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इनके जो हस्बैंड है ना, वो सरकारी अफसर हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चे ज़्यादा दिन उनके पास रहें। ए कम तुसी करा सकते हो बस सोडी साहब। क्या नाम है उनका? नवीन सरकार। नवीन सरकार? मेघला जी, तुसी ट्रैप कर रहे हो मैनू? हैं? नवीन सरकार बहुत ऊपर तक पहुंच रखता है, बहुत पावरफुल आदमी है। अगर उसको पता भी चला मैं आप दोनों को मिल रहा हूं तो? नहीं नहीं, मैं इन्होंने चंगी तरह जाननी है सोडी साहब। एहो जी कोई गल नहीं है, तुसी भरोसा रखो। फड़ो इनू। की होया? देखो, मैं अपनी नौकरी दा रिस्क ले सकदा, अपनी जान दा नहीं। सर यहाँ सारे टेंट्स लगेंगे और यहाँ स्टेज बनेगा और वहाँ से गाड़ियाँ डायरेक्टली। नमस्कार ओमनाथ जी। अरे आइए आइए पाटिल जी, शुगर मिल्स कैसी चल रही हैं आपकी? खूब अच्छा। वैसे अधिवेशन की तैयारी भी बराबर है। 7000 बीएस की बसों का पक्का बंदोबस्त भी हो गया है साहब। कम से कम 1 लाख लोग अधिवेशन में होंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? किशोर कुमार ने अधिवेशन में गाना गाने से साफ इनकार कर दिया है। पर क्यों? कहते उनकी तबीयत खराब है। समाचार समाप्त हुए। अगला कार्यक्रम बिना का गीतमाल। अरे भाई, रेडियो क्यों बंद किया? अभी तो गाने आने वाले थे। क्या गाने? हाँ, अरे सरकार ने किशोर कुमार के गानों को रेडियो टीवी से हटा दिया है, बैन कर दिया है। क्या बात कर रहे हो भाई? ये क्या पागलपन है? सरकार ने तय कर दिया है कि हम कितने बच्चे पैदा करें। अब ये तय कर रही है कि हम क्या कहें, क्या देखें, क्या सुने। कमाल है। ए, शोर नहीं, किशोर सुनो। वाह, हो जाए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बले। शौकत, मैं सुबह आ जाऊंगी 8:30 बजे। जी। आप पहुंच जाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। शौकत, प्रिंटिंग संभालो। हाँ जी। मेखला जी, बुरी खबर है। इंदू सरकार के पास जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप को पुलिस ने मार दिया है और अपना जुल्म छुपाने के लिए उन्हें नक्सल करार दे दिया है। और ये देखिए, अरे नाच के बोलो, अरे झूम के बोलो, अरे नाच के बोलो, अरे झूम के बोलो। हे जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे जीत के बोलो, अरे जीत से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैंने कहा था ना, जब मैं लौटूं तब बच्चे मुझे घर में नहीं चाहिए। कहा था ना। इनके माँ बाप को आप लोगों ने मारा है? या
क्या ये सच है? कहाँ से मिला ये? किसने दिया तुम्हें ये सब? Bloody rubbish! सच बताओ, किन लोगों से मिल रही हो आजकल? एक्टिविस्ट लोगों से? हाँ? एक्टिविस्ट से। ये एक्टिविस्ट लोग पुड़िया छाप छाप के तुम जैसों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह वो नहीं, आप है नवीन। अपने सपनों को सच करने के लिए अंधे हो चुके हैं आप। तुर्कमान के बारे में नहीं पता था आपको? तुर्कमान में देखो, तुर्कमान में जो वहां, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वहां जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था। मुझे तो अंदाजा तक नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। बिलीव मी, मैं बेकसूर हूं। नवीन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने बड़े सरकार के सिस्टम की मशीनरी का मैं एक छोटा सा मामूली सा पुर्जा हूं। आई डोंट मैटर। और देश के विकास के लिए झुग्गी झोपड़ियां और गंद तो हटानी है। वो गंद नहीं, इंसान है नवीन। गरीबों को जीने का हक नहीं है। तो मैं क्या करूं? नहीं, तुम बताओ, मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड इंदु। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ कर रहा हूं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज दूर हटो मुझसे। किसके लिए लड़ रही हो? उन बच्चों के लिए? नक्सल के औलादे हैं, मरवाएंगे हमें। ये सारा झूठ आपकी सरकार ने फैलाया है। अरे भाड़ में गए झूठा सच। नसीब वाली हो कि एक सरकारी अफसर के घर में तुम्हें पनाह मिली है, वरना तुम अनाथ हो इसका मतलब ये नहीं है कि अनाथालय बना डालो मेरे घर को। ये सिर्फ आपका घर है, मेरा नहीं। हाँ, तुम्हारा घर है, जरूर है, पर एक अच्छी बीवी बन के रहोगी तब तक। तुम तो कहती थी ना, मुझे एक अच्छी बीवी बनना है, तो बनो। एक बात तय है कि बच्चे यहां नहीं रहेंगे। बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। अच्छा, हिम्मत है? घर छोड़ने की हिम्मत है? कहां रहोगी? हकलाते हकलाते हक मांगने चली। डिसाइड, घर या बच्चे? बच्चे। अब भी अब्बू नहीं रहे क्या? अब वो नहीं आएंगे? कितना हुआ? 2 रुपए।
एक बेघर को घर मिलने के बाद उस घर को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई की मुश्किल यह है कि एक बार पता चल जाए तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं अपने ही देश में एक रेफ्यूजी जैसा महसूस कर रही थी। शुक्र है मेखला का जिन्होंने हमें आसरा दिया। नवीन और मेरे बीच एक ऐसी अनदेखी दीवार बन गई थी जिसे ना मैं पार कर सकती थी और ना वो। और मैं ये भी जानती हूँ कि आशियाना बदलने से पता तो बदल जाता है, लेकिन तकदीर नहीं बदलती। इसलिए मैं हारूंगी नहीं, थकूंगी नहीं। और इस सोच के साथ मैंने फैसला लिया कि खौफ और असुरक्षा का साया मैं एहसान और नूर पे नहीं पड़ने दूंगी। एक बार फिर उठूंगी और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दूंगी। धन्यवाद। हमारे यहाँ आज अचानक मिलने का कारण है ये नाना जी का पैगाम। हिम्मत इंडिया संगठन के साथियों, शाबाश। आप सबने तुर्कमान में नरसंहार की सच्चाई को उस लेख में क्या छाप दिया कि उससे सरकार के अंदर काफी खलबली मची हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मीसा के तहत मेरे नाम पर वारंट जारी है, इसीलिए मैं भूमिगत हूं और जल्द ही आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से धर्म युद्ध में जुटे रहिए। आपका नाना जी। क्या हुआ शिवम? कुछ हो ही तो नहीं रहा है। आपके लायक कोई नौकरी होगी तो हम आपको बता देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। ये यहाँ किस लिए आई थी? नौकरी के लिए। इंदु आजकल काम की तलाश कर रही है, तो सोचा तुम्हें बता दूं। वैसे पति का नाम लिखा नहीं है उसने। थैंक यू।